आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महाभारत की कहानी शिशुपाल की। तो चलो प्रारंभ करते हैं शिशुपाल की कहानी। अहंकार का अंत कैसे किया था श्री कृष्ण ने, चलो प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चेदी देश के राजा दमन और रानी श्रुति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शिशुपाल। वह जन्म से ही एक अनोखा बच्चा था, लेकिन उसके साथ एक अशुभ संकेत भी जुड़ा हुआ था। शिशुपाल का जन्म और भविष्यवाणी। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके शरीर में 3 आँखें और 4 हाथ थे। माता पिता बहुत डर गए और सोचने लगे कि यह कोई राक्षस है या कोई दुर्भाग्य। तभी आकाशवाणी हुई कि यह बालक बड़ा होकर एक बलशाली योद्धा बनेगा, परंतु उसकी मृत्यु उसके ही किसी रिश्तेदार के हाथों होगी और तब वह अपने 100 अपराध पूरे कर चुका होगा। ये सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित हुए। वे जानना चाहते थे कि वह कौन सा रिश्तेदार होगा जिसके हाथों शिशुपाल मरेगा। तब एक ऋषि ने उन्हें बताया कि जब भी कोई व्यक्ति शिशुपाल को गोद में उठाए और उसके तीसरी आंख और 2 हाथ गायब हो जाएं, वही उसका वध करेगा। श्री कृष्ण और शिशुपाल का संबंध। शिशुपाल की माँ श्रुति वासुदेव की बहन थी, यानी वह श्री कृष्ण की मौसी थी। एक बार जब बालक शिशुपाल को श्री कृष्ण ने गोद में उठाया तो उसकी तीसरी आंख और 2 अतिरिक्त हाथ अदृश्य हो गए। यह देखकर माता पिता घबरा गए और मौसी श्रुति ने श्री कृष्ण से वचन लिया, यदि यह बालक कभी कोई अपराध करे तो तुम उसके पहले 100 अपराध माफ कर देना। श्री कृष्ण ने मौसी को वचन दिया। समय बीतता गया और शिशुपाल बड़ा हुआ। वह शक्तिशाली और बुद्धिमान तो था, लेकिन घमंडी, कटु वचनों वाला और ईर्ष्यालु भी था। उसे विशेष रूप से श्री कृष्ण से जलन थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का विवाह स्वयं उससे कर लिया था, जबकि रुक्मिणी का भाई रुक्मी उसे शिशुपाल से विवाह कराना चाहता था। कृष्ण का यश और सम्मान हर जगह बढ़ता जा रहा था, जिससे शिशुपाल अंदर ही अंदर जलता था। शिशुपाल को हर जगह लगता था कि वह श्री कृष्ण से बेहतर है। उसने कई बार सभा में कृष्ण का अपमान किया, फिर भी श्री कृष्ण ने अपनी मौसी के वचन को निभाते हुए उसके अपराधों को गिना और माफ़ किया। राजसूय यज्ञ और अंतिम अपराध। कुछ वर्षों बाद पांडवों ने अपने नए घर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ तभी सफल होता जब कोई सर्वश्रेष्ठ पुरुष को अग्र पूजा दी जाती है। सभा में सभी राजा और विद्वान बैठे थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य लोगों की सलाह पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को श्रेष्ठ पुरुष मानकर अग्र पूजा के लिए बुलाया। यहीं से शुरू हुआ शिशुपाल का अंतिम अध्याय। शिशुपाल सभा में खड़ा हो गया और श्री कृष्ण की निंदा और अपमान करने लगा। उसने कहा, ये कृष्ण कौन है? एक चरवाहा, एक चालाक औरतबाज, इसे पूजा क्यों मिल रही है? वह सभा में खुलेआम श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। सब लोग चुप थे, लेकिन श्री कृष्ण मन ही मन हर अपराध गिन रहे थे। 1, 2, 3, 97, 98, 99, 100। जैसे ही शिशुपाल ने 100वां अपराध पार किया, श्री कृष्ण ने उठकर सुदर्शन चक्र घुमाया और देखते ही देखते शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। यह आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही शिशुपाल की मृत्यु हुई, उसके शरीर से प्रकाश की एक रेखा निकलकर श्री कृष्ण में समा गई। यह देखकर ऋषियों ने बताया कि शिशुपाल पिछले जन्म में जय विष्णु के द्वारपाल थे।
उन्हें एक श्राप मिला था कि वे 3 बार धरती पर जन्म लेंगे और अंत में श्री हरि के हाथों मोक्ष पाएंगे। शिशुपाल उन्हीं का तीसरा जन्म था। तो दोस्तों, यहीं पर शिशुपाल की कहानी खत्म होती है। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।